घरों में जितनी भी समस्याएं आती है ना, चाहे हमारे बच्चों की शादियां लेट हो रही हैं, चाहे पढ़ते पढ़ते काम बिगड़ रहे हैं, आप जिसके पास भी जाओगे ज्योतिष के लिए पंडित जी के पास, 99% आपको पितृदोष बताया जाएगा। पितृदोष क्या होता है? पितृदोष जाने अनजाने आपने अपने पूर्वजों का मन दुखाया है, तो उसका समाधान क्या है? हमारे सनातन धर्म के अंदर पितृपक्ष बनाया हुआ है, जो पितरों को हम याद करते हैं। अमावस्या बनाई हुई है जब हम पितरों को याद करते हैं। तो आपकी नज़र में जो भी आपकी पितरों की तस्वीर आपके पास में है, वो तस्वीर आप लगाओ। कोर बोलते हो, जो गोसे वगैरह की थोड़े जला के गर्म करके घर में कुछ मीठा बनाओ। देश काल परिस्थिति है, आज चॉकलेट अच्छी लगे बच्चे ने, पूर्वजन तो चॉकलेट अच्छी लगाया नहीं करती, पूर्वजन तो खीर अच्छी लगाया करती, ठीक है? तो खीर का भोग लगाओ और उस कोर के ऊपर डाल के अपने जाने अनजाने किए अपराधों के लिए क्षमा मांगो। एक समाधान। फिर पितृदोष जो है परिवार के ऊपर होता है, परिवार का मतलब पूरे परिवार ही वो आता है। दूसरा उपाय इसमें है कि जो भी ब्लड रिलेशन में है, जिसका एक ब्लड है, वो सारे पैसे इकट्ठे करके, वो चाहे 10 रुपये दे, चाहे 20 रुपये दे, लेकिन कंट्रीब्यूशन सबका चाहिए, सहयोग सबका चाहिए। उससे अमावस्या को पितरों के नाम कोई हवन वगैरह कराओ और उस पंडित को खुश करके भेजो कि भाई ले लेगा। ये 2 समाधान आपको बताएं। इसी तरह से वास्तु दोष बताते हैं। जिसके घर में पितृदोष होगा उसके घर साउथ वेस्ट डायरेक्शन कमजोर मिलेगी, नीचे मिलेगी। साउथ वेस्ट का मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। जिधर सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, सूरज की तरफ मुंह करोगे तो ये पूर्व है, ये पश्चिम है, और लेफ्ट हैंड को ये उत्तर है और राइट हैंड को दक्षिण है। दक्षिण को साउथ बोलते हैं और पश्चिम को वेस्ट बोलते हैं। तो दक्षिण और इधर मतलब राइट साइड से लेके और कमर की तरफ ये जो डायरेक्शन है, ये साउथ वेस्ट है। यहाँ अगर पानी खड़ा होता है तो आपके घर में पितृदोष है। यहाँ अगर ढलान है तो आपके घर में पितृदोष है। बाकी जगह सारी बनी हुई है, ये जगह खाली है तो आपके घर में पितृदोष है। यहाँ कोई अंधेरा कमरा बना रखा है जिसको आप खोदते नहीं हो, तो ये आपका पितृदोष है। और इसका समाधान अब आपका समझ में आ गया कि भाई उसको नीचा नहीं रहने देना, ऊंचा उठाना है। कुछ भी समझ में नहीं आता, भाई कुछ भी समझ में नहीं आता। जिसको भी आप मानते हो, राम को मानते हो तो राम को, देवी को मानते हो तो देवी को, शंकर भगवान को मानते हो तो शंकर भगवान को, उसका जो भी आप पाठ कर सकते हो, वो चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे शिव चालीसा हो, चाहे दुर्गा चालीसा हो, चाहे दुर्गा सप्तशती हो, जिसको भी मानते हो उसका पाठ करो शांति से। और पाठ करके घर के अंदर से बाहर की तरफ आओ। घर के अंदर जो है वहाँ से धूनी देते हुए बाहर की तरफ आओ और बाहर आके उसका नाम लिख दो गेट पे, और उसके नाम का झंडा लगा दो। उसे कहो, माँ मन में पुनिवेरा पितृदोष, मन में पुनिवेरा क्या आएगा, यो घर तेरा, अब तू इसकी, अब तू जाने तेरा काम जाने। आपको 101% इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो तो बात अलग है, नहीं तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके घर में ही ये समाधान होते हैं। और जो कथाएं सुना रही हैं वो कथा कह रही है भाई माता पिता का जो ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। अगर माता पिता का अपमान कर दिया, उनकी आपने बेकदरी कर दी, फिर से आप राम न मना लो, जो शाम न मना लो, कोई आओ ना को नहीं। कल कहीं बैठे थे
तो बात चल रही थी चर्चा, बोले महिला सेल के अंदर आप जाओ, मेला लगा रहता है। आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं छोटा छुड़ाई वाले, बहुत ज़्यादा छोटा छुड़ाई वाला चल रहा है ना हिसाब किताब। तो सारे महिला सेल में पहुँचे पाँव थाने में, बोले वहाँ मेला लगा रहे हैं। जब शुरू में जाओगे तो बोले 50 आदमी के लिए पाओगे, आगे जाओगे 10-12 रह जाएंगे, फिर जाओगे 2-4 रह जाएंगे, और फिर बाद में बोला छोरी आड़े जाना, छोरा आड़े जाना, हमको नहीं आते। क्या कारण है? वे शुरू में तो सारे विश्वास करके चल पड़े, ठीक है। जब वो देखें ये दोनों अनाड़ी हैं, दोनों ही किसी का नहीं मानते, तो कौन साथ जाएगा भाई? तो इसी प्रकार अगर घर में बुजुर्गों का अनादर करोगे और फिर यूँ बाट देखोगे कि थारे बीच में कोई आवे, तो को श्री शंकर भगवान आओ ने बीच में, को पार्वती मैया बीच में आओ ने, और को कृष्ण जी बीच में आओ।